नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के बीएड पाठ्यक्रम की। मित्रों, इस पाठ्यक्रम को कौन कर पाएगा, इसकी फीस कितनी है और पिछले वर्ष में इसकी मेरिट कितनी गई थी और आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आवेदन करना होगा और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, इस वीडियो में अपन पूर्णतः इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके लिए बात करें मित्रों योग्यता की। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आप प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत अध्यापक हो। क्या हो? प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत, यानी कि आज की तारीख में आप अध्यापक हो। जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन आप बतौर अध्यापक हो। बात करें इसकी द्वितीय योग्यता की तो इसकी द्वितीय योग्यता है मित्रों स्नातक, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। आपके पास में स्नातक या परास्नातक हो और उसमें जिसमें अधिकतम अंक हो। इसके लिए मित्रों जनरल में न्यूनतम 50%, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 45% न्यूनतम अंक चाहिए। तीसरी योग्यता की तो आपके पास में तीसरी योग्यता के रूप में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण हो। क्या हो मित्रों? एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से शिक्षक प्रशिक्षण, यानी आपने रेगुलर मोड में, जैसे आपकी डिप्लोमा है डीएलएड जिसे बीएसटीसी कहते हैं, इसके अलावा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएड, या फिर ऐसा कोई कोर्स डिप्लोमा कोर्स जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो और नियमित रीति से आपने पूर्ण किया हो। अगर ये तीनों योग्यताएं आप रखते हैं तो ये जो वर्धा महाराष्ट्र की जो ये बीएड है इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसका कोड यूनिवर्सिटी ने 012 तय करके रखा है। बात करें मित्रों, ये न्यूनतम आप 2 वर्ष में कर पाएंगे, यानी अगर आप चाहें 2 वर्ष से पहले तो भी आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि न्यूनतम जो अवधि रहेगी वो मित्रों वो रहेगी न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम अवधि रहेगी मित्रों आपकी 5 वर्ष। क्या रहेगी? 5 वर्ष। बात करें मित्रों इसकी फीस की तो आपको प्रथम वर्ष में 20,000 रुपये फीस लगेगी और बात करें द्वितीय वर्ष में तो 19,750 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। ये इसकी फीस रहेगी। बात करें मित्रों ये 2 वर्ष में कर पाएंगे, अधिकतम 5 वर्ष, यानी कि किसी कारणवश अगर आप 2 वर्ष में पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो अधिकतम 5 वर्ष में कर पाएंगे। बात करें ये जो लास्ट ईयर गया है उसमें आपको मित्रों 10 दिनों के भीतर अपने जो मूल दस्तावेज की कॉपी है वो आपको यूनिवर्सिटी में बाई पोस्ट जमा करवानी थी। मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि 10 दिनों के भीतर। अगर आप जाति प्रमाण पत्र काम में लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? जाति प्रमाण पत्र नवीनतम
होना चाहिए। ये जो आपके आवेदन हैं ये ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे। इस तरह से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आपके ये आवेदन चलेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों, इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन प्रारंभ हुए हैं 30/7/2022 को, और बात करें इसकी अंतिम तिथि की तो वो है आपकी 15 सितंबर 2022 को इसकी आखिरी आवेदन की तिथि है। उससे पहले आप आवेदन कर पाएंगे। इस तरह से आपको आवेदन करना है। और अंतिम तिथि की चर्चा, इसके अलावा फीस और अवधि की अपन ने चर्चा कर ली। अब बात करें मित्रों लास्ट ईयर की मेरिट की, तो लास्ट ईयर की मेरिट, अब ध्यान ये रखें, अगर आप ग्रेजुएशन में आपके ज्यादा अंक हैं तो आप ग्रेजुएशन के आधार पे फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपके पास में परास्नातक है और उसमें अधिक अंक है तो आप परास्नातक का जो डिग्री है वो काम में ले सकते हैं। बात करें मित्रों लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर की आपकी जनरल की मेरिट रही थी 69%। कितनी रही थी मित्रों? 69% वेटिंग लिस्ट को शामिल करते हुए। बात करें मित्रों ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी मेरिट रही थी लास्ट ईयर 61%। कितनी रही थी मित्रों? 61%। और बात करें एससी की, तो एससी की मेरिट रही थी 64.22%, यानी कि 64.22% मेरिट रही थी। और एसटी की बात करें मित्रों, एसटी की मेरिट रही थी मित्रों आपकी 65.94%। इस तरह से ये आपकी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट रही थी। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए योग्यताएं मैंने पहले से बता दी। आपके पास में स्नातक होनी चाहिए, और स्नातक में अगर आप जनरल से हैं तो न्यूनतम 50%, एससी एसटी या ओबीसी से हैं या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत अध्यापक हो और एनसीटी द्वारा आपके पास में नियमित रीति से किया हुआ प्रशिक्षण जैसे डीएड, डिप्लोमा, बीएसटीसी हो। इसके अलावा बात करें मित्रों इसके स्टडी सेंटर की, आपके एग्जाम सेंटर या आपका अध्ययन केंद्र कहां होगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बात करें मित्रों राजस्थान में स्टडी सेंटर की, तो मैं जहां से कर रहा हूं या मैंने जहां से की है वो है आपका BR खोकर मेमोरियल शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी। इसके अलावा आपको डीडवाना, चूरू, जयपुर, और अगर आप उदयपुर से बिलोंग करते हैं तो उदयपुर में, और प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपको दरियावद में इसके स्टडी सेंटर मिलेंगे। कुचामन सिटी में BR खोकर मेमोरियल शिक्षण संस्थान के नाम से अध्ययन केंद्र है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कुचामन सिटी में 2 और अध्ययन केंद्र हैं, वहां से भी आप इस फॉर्म को अध्ययन केंद्र में चूज कर सकते हैं। यानी कि बात करें राजस्थान के जयपुर, चूरू, उदयपुर, प्रतापगढ़ और नागौर जिलों में, इन जिलों में आपके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर हैं। इन स्टडी सेंटर को आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर पाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहां से है, आपको आवेदन कहां से करने होंगे, इसकी भी मैं आपके साथ में सूचना साझा करना चाहूंगा। बात करें MGAHV.com, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय.com आप सर्च करेंगे, उसमें आपको दूर शिक्षा सेक्शन में जाना है और वहां पे सूचना पट में जाओगे तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अब अगर आपको इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना है तो आप मेरे से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जगदीश जाखड़। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मेरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं।
और मैं आपके बीएड से संबंधित प्रश्नों का यथासंभव जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप इस वीडियो को अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ में जरूर साझा करें। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।